का पहला दिन है। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का फुल फ्री कोर्स करवाऊंगा। तो आज हमारा पहला दिन है, तो मैं पहले आपको खुद का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम अरहम है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र भी आ रहा होगा। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए अपना इंट्रोडक्शन भी दिया हुआ है। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन तो हो गई, लेकिन फर्स्ट हमें कोडिंग सीखनी है। लेकिन हमें ये नहीं पता कोडिंग है क्या। अब हम लोग जाके कोडिंग सीख रहे हैं, अच्छे से अच्छे सेंटर में जाके कोडिंग सीख रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कोडिंग क्या है। तो कोडिंग सीखने का फ़ायदा। तो इसीलिए मैंने आपके सामने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स रखी है। मैं आपको वो पढ़ के भी सुना देता हूँ। फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ कोडिंग। कोडिंग की डेफिनेशन क्या है? कोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शन फॉर अ कंप्यूटर यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. These instructions tell the computer what to do and how to perform specific tasks. Through coding, developers can create software, websites, mobile apps, and many other digital tools. अच्छा जी, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोडिंग एक प्रोसेस है लिखने का इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को मिलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से। ये ये इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को बताते हैं कि उसमें क्या स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना है, क्या करना है। कोडिंग के ज़रिए डेवलपर्स सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, वेबसाइट्स बना सकते हैं, मोबाइल ऐप्स बना सकते हैं, एंड मैनी अदर डिजिटल टूल्स, और बहुत कुछ डिजिटल टूल्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. कोडिंग इज डन using different programming languages such as HTML, CSS, JavaScript, Python, and PHP. Each language has its own purpose on syntax. For example, HTML is used to structure web pages, CSS is used for design, and JavaScript adds interactivity. चलिए, ये तो अब हमें पता चल गया कि कोडिंग का क्या क्या फ़ायदा है। सो फर्स्ट हमें कोडिंग करनी है। तो कोडिंग करने के लिए हमें एक ऐसी वेबसाइट डाउनलोड करनी होगी जिसके ऊपर हम अपना काम कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं। फर्स्ट हम लोगों ने, जैसे कि आपके पास पीसी है, लैपटॉप है, जो भी है, उस पर आप गूगल क्रोम पे गए, यहाँ पर सर्च किया आप लोगों ने विजुअल स्टूडियो कोड। जैसे ही सर्च करेंगे आपके पास शुरू में पहली वेबसाइट आ जाएगी। उस पर आप लोगों ने क्लिक करना है, ये खुलेगी और ये आपके पास पहले ही बटन आ जाएगा डाउनलोड फॉर विंडोज़। इस पर आपने क्लिक करना है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ये देखें, यहाँ पर ये डाउनलोड होने लग गया। अब ये मेरे पास डाउनलोड है, ये कुछ देर में डाउनलोड हो जाता है। मेरे पास डाउनलोड है इसलिए मैं नहीं कर रहा। तो जैसे ही आपके पास हो जाएगा, ये जैसे ही हो जाएगा ना, आपके पास ये फोल्डर का बटन आएगा, आपने इस पर क्लिक करना है। ये खुल गया। इस पर डबल क्लिक करने के बाद, जैसे आप डबल क्लिक करेंगे थोड़ी देर बाद ये एक ओपन फाइल आ जाएगी सिक्योरिटी वार्निंग की, कि आप इस फाइल को रन करना चाहते हैं। हमें रन पे क्लिक करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना, खाली रन का आएगा उस पर क्लिक करना है। उसके बाद इन लोगों ने एक लाइसेंस एग्रीमेंट दिया हुआ है। ये आप नीचे देखें, नीचे दो ऑप्शन है, एक आई एक्सपेक्ट द एग्रीमेंट कि मेरे को ये एग्रीमेंट मंजूर है, और एक है आई डू नॉट एक्सपेक्ट द एग्रीमेंट कि मेरे को ये एग्रीमेंट मंजूर नहीं है। इन लोगों ने खुद ऑटोमेटिकली आई डू नॉट एक्सपेक्ट द एग्रीमेंट पे टिक लगाया हुआ है। इसीलिए ये देखें, ये नेक्स्ट का बटन ना शो नहीं हो रहा है, शो हो रहा है लेकिन क्लिक नहीं कर पा रहे हम लोग यहाँ पर। इसीलिए हम लोगों ने इस पर क्लिक करना है, आई एक्सपेक्ट द एग्रीमेंट। ये देखें, ये खुद ही आ गया, बटन शो होने लग गए। इसमें हम लोग क्लिक करेंगे, बस आपने इस पर क्लिक करते रहना है। जैसे इंस्टॉल का बटन आएगा आप उस पर क्लिक करेंगे, कुछ देर बाद ये विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि देखो, आप अगर अच्छे से अच्छे सेंटर में भी जाके पढ़ रहे हो ना, लेकिन आप वहाँ पर दिल लगा के नहीं पढ़ रहे, तो आपका वहाँ जाने का फ़ायदा नहीं है। आप अपने माँ बाप के पैसे ज़ाया कर रहे हो। इससे अच्छा उनके पैसे ज़ाया ना करो। इससे अच्छा वो पैसे उनको अपनी ज़ात पे लगाने दे दो। जब आप कुछ पढ़ रहे नहीं हो, वो लोग आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। एक काम करो, आप जो वो लोग मेहनत कर रहे हैं उसका आप उनको कोई सिला भी तो दो ना। तो आप बेशक जितने अच्छे से भी अच्छे सेंटर पे चले जाओगे ना,
लेकिन आप जब तक दिल लगा के नहीं पढ़ोगे ना, आपका कोई फायदा नहीं है। चलो अब ये हो गया, हम लोगों ने फिनिश पे क्लिक किया। जैसे फिनिश पे क्लिक करेंगे एक पेज खुल जाएगा। सो फर्स्ट ये आपको वेलकम का पेज मिलेगा। सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड पे काम करना है ना, तो उसके लिए एक फोल्डर बनाना होगा। तो हम यहाँ पर ओपन फोल्डर पे जाएंगे। ओपन फोल्डर पे जाके शुरू में ही आपने जहाँ बनाने, आप पूरे लैपटॉप या पीसी में कहीं पर भी फोल्डर बना सकते हैं। तो मैं डेस्कटॉप पे ही बना देता हूँ। ये ऊपर न्यू फोल्डर का ऑप्शन आएगा, आपने इस पर क्लिक करना है, एक फोल्डर बन जाएगा। अब आप उसका नाम रख सकते हैं अपनी मर्जी से। तो मैं रख देता हूँ वर्क ही रख देता हूँ फिलहाल मिसाल के तौर पे। जैसे आप सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे ना, ये देखें वो फोल्डर भी बन गया। ये आपके पास एक ये आएगा, ऑथर्स आएगा। आपने इस पे यस आई ट्रस्ट द ऑथर्स पे क्लिक करना है। उसके बाद ना ये देखें आपका वो फोल्डर भी बन गया और आपका वो फोल्डर इसमें खुद ब खुद ही खुल भी गया। सो फर्स्ट आप जैसे ही इसके ऊपर जाके फोल्डर के नाम के ऊपर होवर करेंगे ना, ये देखें यहाँ पर साइड पे ना एक न्यू फाइल का ऑप्शन आ रहा होगा पहले ही, उस पर आप लोगों ने क्लिक करना है, ये आ जाएगा। अब आप कुछ भी रख सकते हैं, अपनी फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, डे 1 वर्क कुछ भी। तो हमारा डे 1 है तो मैं डे 1 रखता हूँ। और ये बात पहले हम लोग सीखेंगे HTML। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक ये है कि आपको जिसकी भी फाइल बनानी है ना, उसके आगे उसका नाम रखना पड़ेगा। तो अभी हम लोग HTML पे काम करेंगे। पहले HTML पे ही करते हैं। फिर डॉट लगाया, अपने नाम के आगे डॉट लगाना है, HTML लिखा, ये देखें यहाँ पर एक आइकन आ गया, बस आपने एंटर करना है और ये पेज बन जाएगा।